हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्रेट्स विजन यूएसए। तो परिजात को और पैसा कमाना है क्योंकि ये दुनिया पैसों से चलती है। तो उसका उस्ताद जहाँ वो वेल्डिंग का काम सीखने जाता है, वो उसको कहता है कि तुम कराची चले जाओ, वहाँ मेरा शागिर्द है जो तुम्हें मदद करेगा दुबई जाने के लिए। तो वो फिर अपने भाइयों से इस बारे में बात करता है, जिस पे उसकी भाभीयों के तो कान ही खड़े हो जाते हैं। और ठीक है, सबको पैसों की भूख होती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये कि जो है ना, उस भूख के चक्कर में ना अपनों की कुर्बानी या अपनों के साथ बुरा होने की ज़रूरत नहीं होती है, रिश्तों के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं होती है। इस माशरे में ना हर इंसान को खुशियाँ चाहिए, हर इंसान को जीने के लिए मनी चाहिए। तो उनके लिए ना ये छोटी छोटी सी जो उम्मीदें होती हैं ना, वो बहुत बड़ी होती हैं कि कोई बाहर चला जाए, कोई रास्ता उन्हें मिल जाए जिससे उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। तो उसमें कोई बुराई नहीं है और सब इंसान जो है ना, खुशियों पे हक है उनका। तो जब वो जा रहा होता है तो बहन उसकी जो है इमाम जामिन बांधती है, जो कि मुझे पर्सनली पुराने डेज़ में ले गई जब मैं खुद यूएस आ रही थी फर्स्ट टाइम। और हमें भी इमाम जामिन बांधा गया था। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, या फिर हम ऐसे जाते नहीं हैं तो हमें नहीं पता है। लेकिन वो टाइम पे वही एक, मतलब ये छोटे छोटे जो है ना रिश्तों की मोहब्बतें दिखती थी इन सब चीज़ों में। तो एनीवेज, तो जब वो जा रहा होता है तो वो अपने बहनोई से बोलता है कि माँ और बीवी के बीच में ना एक आदमी पिसता है, लेकिन अगर वो दो बोल अपनी बीवी के लिए अच्छा बोल देता है ना, तो वो जी उठती है। और ये बात सही है। एक औरत जो है ना, या एक लड़की, हम ना इस माशरे में उन्हें समझते नहीं हैं। उनके लिए ना छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत खुशियाँ ला देती हैं। बहुत कम होते हैं जो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मगर ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ों में खुश होती हैं। तो वो खुश करना आ जाए ना, आदमियों को समझ आ जाए, वो बैलेंस करना आ जाए ना, माँ और बीवी और दूसरे रिश्तों में, तो कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो और सब खुश रहें और सब अच्छा रहे। लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ बात एक आदमी की हो रही है जो माँ और बीवी के बीच पिसता है, तो उस पर मैं कह रही हूँ, वरना हर इंसान का ही है कि वो छोटी छोटी चीज़ें करे ना, तो दूसरे को उससे खुशी ही मिलती है। परिजात जो हैं वो कराची पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें जानू मिलते हैं, जो कि उनके नए सफ़र की शुरुआत में मदद करते हैं। और जानू जो हैं वो परिजात से पूछते हैं कि मोहब्बत की, तो परिजात बोलता है कि मुझसे कौन मोहब्बत करेगा। तो जिस पे वो बहुत अच्छी बात उसे बोलता है, कहता है मोहब्बत से ज़्यादा मज़ा ना महबूब होने में है किसी का। तो ये बात सच है। और ऐसी बात नासाज भी उसे बोलता है कि किसी की चाहत बनो। तो उसे वो याद आ जाता है, और ये सही भी है कि ऐसे बनो कि दूसरा तुम्हें चाहे, दूसरा तुम्हें पाना चाहे, ना कि तुम भागो किसी को पाने के लिए। मतलब कि पीछे जाओगे ना तो लोग और आगे भागेंगे, तो तुम वहीं रुक के ऐसे बनो कि वो पलट के तुम्हारे पास आए। तो ऐसे मतलब वो कहता है। और ऐसा वो लुबना की माँ भी उसे बोलती है पैसे, मतलब ये जो लोग ज़िंदगी में आते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के, कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, जो हमें हमारी ज़िंदगी के सफ़र में काम आता है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं जो कहीं आपको गलत भी लगते हैं, बुरे भी लगते हैं, लेकिन वो भी कुछ सिखा कर ही जाते हैं। तो एनीवेज वो उसको बोलता है और बहुत अच्छी बात बोलता है। परिजात की मुलाकात होती है बहरोज़ करीम से होती है, जो कि नोमान एजाज प्ले कर रहे हैं और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। उन्हें परिजात का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उन्हें काम दे देते हैं। तो वो जानू उसको फिर से बोलता है कि जिस नाम से पूरी उम्र उसको प्रॉब्लम थी ना, आज वही नाम लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है और नज़र में आ रहा है लोगों के। और फिर बताता है कि बहरोज़ किस तरह दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। तो ये जो हज्जन बुआ हैं, लैला ज़ुबैरी, ये भी एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। अच्छे आर्टिस्ट हों तो कुछ भी जो होता है ना, कुछ भी देखने का मज़ा होता है, चाहे वो लॉजिकल हो इलॉजिकल हो। ये तो खैर लॉजिकल है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि
आर्टिस्ट जो है ना ये सब रंग भर देते हैं इस तरह, अच्छे आर्टिस्ट स्पेशली होना, और जैसे कि लैला ज़ुबैरी हैं, नुमान एजाज हैं, अहमद अली अकबर हैं और बहुत सारे। तो पाकिस्तानी ड्रामा में ना ये बात है कि उनकी कामयाबी का जो राज है ना वो यही है कि वो उनकी ना सराउंडिंग से ज़्यादा आपकी आर्टिस्ट पे नज़र रहती है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस ही ज़बरदस्त होती है जो बाकी हर चीज़ को छुपा लेती है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं होता है, एवरीथिंग अप टू द पॉइंट होती है मोस्टली ड्रामों में, मोस्टली ड्रामाज आर लाइक दैट। तो एनीवेज फिर दिखाया कि परीजाद जहाँ काम कर रहे हैं वो देखते हैं कि वो रात के अंधेरे में काफ़ी माल सप्लाई हो रहा है और वो पकड़ लेते हैं। वो देखता है तो बोलता है ये तो स्केड्यूल में भी नहीं है, और रजिस्टर में मतलब होना चाहिए स्केड्यूल में कि ये आज जानी है शिपमेंट, तो वो नहीं है। और फिर हमने प्रोमो में देखा कि परीजाद ये बात बहरोज़ को भी बताता है कि उनके पीछे कितना गलत काम हो रहा है, जिससे वो बहरोज़ का दिल ही जीत लेंगे। परीजाद जो है जब वो कराची आने से पहले जब वो वहाँ होता है तो वो देखता है कि नाहिद को ख्वाब देखता है, क्योंकि नाहिद उसकी पहली मोहब्बत है, तो वो उसके दिलो दिमाग में आती रहती है, और वो देखता है कि वो आई है और वो उससे अपने दिल की बातें कर रहा है, अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, बता रहा है कि वो उसे कितना चाहता है, वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है। और मगर वो ख्वाब होता है, और ख्वाब अधूरा ही सही पर सहारा तो होता है। तो एनीवेज बहुत मतलब आज का एपिसोड जो है ना बहुत अच्छा था, एक नए सफ़र परीजात का, और देखते हैं आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते रहिए परीजात हम टीवी पर, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our channel. Hi, this is Zaid Imam and you're watching me on